क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड से 3-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद अपने घर में शर्मनाक हार होने के बाद अब भारतीय टीम में कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम इंडिया पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बीसीसीआई लगातार मीटिंग्स ले रही है। जी हां, हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के साथ लगातार मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और लगातार तीसरे दिन जब मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में फाइनली रोहित शर्मा फट पड़े, बोल पड़े। जी हाँ, गौतम गंभीर की मनमानी की सारी पोल खोल दी। यहाँ तक कि मीटिंग में तू तड़ाक तक बात आ गई, एक दूसरे पर आरोपों के दौर चलने लगे। और खबर तो यहाँ तक है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में बातचीत तक बंद है। जी हाँ, विराट कोहली के जरिए इनमें बातचीत होती है। तो क्या वाकई में रोहित ने गंभीर को तानाशाह बता दिया? क्या है मीटिंग के अंदर का जिस्ट, क्या हुआ अंदर तीसरे दिन फाइनली? क्या रोहित फट पड़े, क्या क्या कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में लगातार भारतीय टीम से, कप्तान से, कोच से सवाल पूछे जा रहे हैं कि न्यूजीलैंड से 3-0 की हार की वजह आखिर क्या रही, क्यों अपने घर में इतनी बड़ी शर्मनाक हार हो गई। तो लगातार पहले तो गौतम गंभीर से सवाल जवाब किए गए, उसके बाद रोहित शर्मा से भी सवाल पूछे गए। अब तक दोनों ही सामान्य बातें कह रहे थे कि हाँ कुछ गलत हो गया है, कुछ हमसे गलती हुई, लेकिन फाइनली तीसरे दिन रोहित शर्मा फट पड़े और जिसके बाद रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच में जो अनबन चल रही है वो खुलकर सामने आ गई। रोहित शर्मा ने मीटिंग में बीसीसीआई से कहा कि हमें नया कोचिंग स्टाफ दे दिया गया और उनको एक इंटरनेशनल टीम को कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, ये तक नहीं आता है। जी हाँ, रोहित ने गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहित ने कहा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने वाले कोचेस को यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाया गया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रोहित का इशारा यहाँ पर नीदरलैंड के रयान डेशकार्टे और अभिषेक नायर जैसे नामों पर था। हालांकि ये दोनों अच्छे कोच, अच्छे मेंटर साबित हो सकते हैं, लेकिन इनको अभी वक्त देना होगा। रोहित ने यह भी कहा। यही नहीं, रोहित ने मौनी मौकल के होने पर भी सवाल उठाए और कहा कि गेंदबाजी कोच भारत के हिसाब से होना चाहिए और यहाँ पर हमने विदेशी कोच रख लिया है जो कि भारतीय खिलाड़ियों के बीच में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अब आपको बता दें कि ये सारे के सारे कोच, चाहे वो अभिषेक हो, रेयान डेशकार्टे हो या फिर मौनी मौकल, इस सारे के सारे असिस्टेंट कोच गौतम गंभीर की जिद पर लाए गए हैं। यानी कि एक तरह से सीधे सीधे गौतम गंभीर पर, उनकी टीम पर रोहित शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए। और यही नहीं, गौतम गंभीर की ही वजह से मुंबई की पिच को रैंक टर्नर बनाया गया था, जबकि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी जब यहाँ पर थी तो वो हाल फिलहाल सपोर्टिंग पिच बनवा रही थी और सपोर्टिंग पिच पर भी इंग्लैंड को हराया गया था। तो रोहित चाहते थे कि मुंबई में भी सपोर्टिंग पिच बने जिस पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को बराबर का मौका मिले, लेकिन गौतम गंभीर ने जबरदस्ती करके, मनमानी करके, तानाशाही करके मुंबई में रैंक टर्नर पिच बनाई और टॉस हारते ही भारत की हार वहीं पर तय हो गई थी। तो वहीं रोहित ने साफ साफ कह दिया कि ये वजह यहाँ पर साफ साफ हेड कोच की है और हेड कोच के साथ उनकी बन नहीं रही है। ये बात यहाँ पर साफ हो गई। अब यहाँ पर गौतम गंभीर भी बोलने लगे और तू तड़ाक बात करने लगे। जी हाँ, गौतम गंभीर जिस तरह से बात करते हैं, दिल्ली वाले लहजे में बात करते हैं, तो यहाँ पर गौतम गंभीर रोहित से तू तड़ाक बात करने लगे कि तू भी बता सकता था। इस तरह की बातें वहां पर होने लगी। हालांकि पूरी डिटेल अभी सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, यहाँ पर रोहित शर्मा ने ये तक बात बता दी कि गौतम गंभीर को ज्यादातर बातें जो बतानी होती है वो विराट कोहली के जरिए बताते हैं। यानी कि कप्तान और कोच के बीच में सीधी बात भी नहीं होती है। ये बहुत बड़ा खुलासा था, बहुत बड़ी बात थी कि हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा के बीच में सीधी साफ बात होती नहीं है। दोनों के बीच में हल्की फुल्की बातचीत होती है और अगर कोई प्लान की बात हो तो रोहित शर्मा को गौतम गंभीर सीधे नहीं बताते हैं, बल्कि विराट कोहली के जरिए बताते हैं। और विराट भी बीच में सिर्फ पोस्टमैन बनकर रह गए, क्योंकि विराट कोहली को भी यहाँ पर मैदान में या फिर मैदान के बाहर प्लानिंग में शामिल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। लेकिन हाँ, गौतम गंभीर विराट कोहली का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं रोहित के साथ बातचीत करने के लिए। रोहित ने यह भी बताया कि विराट हमारा लीडर रहा है, पहले विराट की बातों को भी सुना जाना चाहिए, माना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विराट की बातें तो बहुत दूर की बात है। रोहित शर्मा की बातों को टीम के अंदर सुना नहीं जा रहा है, रोहित की बातों को माना नहीं जा रहा है। रोहित ने साफ साफ कहा कि वो खुलेआम क्लैश नहीं चाहते थे, इसीलिए अभी तक चुप थे, लेकिन अब
उनके सर के ऊपर से पानी जाने लगा है, क्योंकि अब सारा का सारा दोष कप्तान रोहित शर्मा पर मढ़ा जा रहा है। तो रोहित ने साफ कर दिया, बात कर दिया कि हाँ, टीम में दिक्कतें हैं, टीम में गड़बड़ियां हैं, लेकिन इसकी वजह गौतम गंभीर है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में यही टीम जीत पर जीत दर्ज किए जा रही थी, लेकिन गौतम गंभीर के आते ही ऐसा क्या हो गया कि पहले श्रीलंका में ऐतिहासिक रूप से सीरीज हार गए, तो यहाँ पर अब अपने घर पर टेस्ट सीरीज हार गए, जिससे गौतम गंभीर पर रोहित शर्मा ने ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि गौतम गंभीर भी यहाँ पर बोलते रहे कि उन्होंने अपनी तरीके से प्लान बनाया था, लेकिन अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसमें सभी की गलती है, अकेले वो दोषी नहीं है। अब जो भी हो, लेकिन यहाँ पर मीटिंग में खासा लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, और यहाँ तक बात आ गई कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा एक साथ कैसे काम करेंगे। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अनिल कुंबले को बीच में ही कोचिंग के पद से हटा दिया गया था, हटना पड़ा था, तो वैसा ही कहीं गंभीर के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे में अपने नतीजे अपने पक्ष में नहीं होते हैं, टेस्ट मैचेस टीम इंडिया यहाँ भी हार जाती है, शर्मनाक तरीके से हार होती है, तो फिर गौतम गंभीर के लिए आगे के रास्ते पूरी तरह से बंद हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर रोहित शर्मा का पलड़ा भारी हो सकता है। क्योंकि रोहित ने यहाँ पर खुलकर बता दिया कि गंभीर अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते और तानाशाही भरे रवैये में टीम को चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में गौतम गंभीर का ये तानाशाही भरा रवैया टीम पर भारी पड़ रहा है? क्या रोहित शर्मा कप्तान होकर अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं, इसी वजह से टीम इंडिया हार रही है? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा से लगातार बीसीसीआई सवाल पूछ रही है, लगातार उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं, कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बीसीसीआई यानी कि बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सेटिस्फाई हो नहीं रहा, संतुष्ट है नहीं, और लगातार इनसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम चुनने में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को पूरी तरह से छूट दी गई थी। कहा गया था कि जिसको खिलाना है खिलाइए, लेकिन मैच जीत कर आइए। और गौतम गंभीर ने, रोहित शर्मा ने टीम चुनने में मनमानी भी की थी, यहाँ तक कि नए नवेले खिलाड़ियों को यहाँ पर टीम में चुना गया था, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, हर्षित राणा हो, या फिर कोई सरफराज या कोई और खिलाड़ी। लेकिन इन फैसलों के बाद अब बीसीसीआई इन दोनों को टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए बड़े फैसले लिए गए। खासतौर पर गौतम गंभीर पर पहला बड़ा फैसला लिया है, गंभीर के पर कतर दिए गए, यानी कि अब गौतम गंभीर को टीम सिलेक्शन की मीटिंग में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा फैसला बीसीसीआई की तरफ से फाइनली ले लिया गया है कि गौतम गंभीर भले ही टीम के हेड कोच हैं, लेकिन अब आगे से वो टीम इंडिया के सिलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। टीम कैसी होगी, क्या होगी, ये तय करना बीसीसीआई का, चयनकर्ताओं का काम होगा। गौतम गंभीर का इसमें कोई दखल नहीं होगा। साफ तौर पर गौतम गंभीर के अधिकारों में भारी कटौती कर दी गई, पर कतर दी गई। यही नहीं, गौतम गंभीर से लिखित में कमिटमेंट लिया गया है। जी हाँ, हमने ही आपको बताया था कि गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर सफल नहीं होते हैं तो वो अपना पद छोड़ देंगे, यानी कि इस्तीफा दे देंगे। तो इस बात को बीसीसीआई ने हल्के में नहीं लिया, बल्कि बीसीसीआई ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए गौतम गंभीर से लिखित में ये पूरी शर्त मांग ली है कि गौतम गंभीर लिख कर दें कि अगर टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इस्तीफा देंगे, और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इस्तीफे के लिए तैयार रहे। अगर टीम इंडिया हार जाती है या फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन हाँ, अगर अच्छा प्रदर्शन होता है तो गंभीर को इसका इनाम भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी इतनी छूट, इतने अधिकार नहीं मिलेंगे कि अब गंभीर को टीम सिलेक्शन में कभी भी शामिल किया जाएगा। अब ये तो रही गौतम गंभीर की बात रोहित शर्मा की करते हैं। तो खबर ये है कि रोहित शर्मा पहले सिर्फ एक टेस्ट मैच में नहीं खेलना चाहते थे, यानी कि पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में वो बाहर होने वाले थे, अपने कुछ इंडिविजुअल पर्सनल उनके इश्यूज थे। लेकिन अब खबर यह है कि रोहित शर्मा ने कहा है कि वो न सिर्फ पहला बल्कि दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेलना चाहते हैं, यानी कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहते हैं। जबकि हालात ये है कि न्यूजीलैंड से शर्मनाक हार के बाद रोहित को खुद कहना चाहिए था कि मैं कप्तान हूं तो मैं सारे मैच खेलूंगा, मैं अपने पर्सनल इश्यूज को अलग रखता हूं। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा और ज्यादा गलत तरीके से फैसले ले रहे हैं और 2 टेस्ट में नहीं खेलने का फैसला लिया। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।